क्या हमको पता है कि पानी को भी गीला किया जा सकता है? और क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि गाय के ऊपर के दांत होते ही नहीं हैं? और क्या आपको पता है कि भारत में लाल और काला ताजमहल भी मौजूद है? आज आप बहुत गजब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप शॉक्ड रह जाएंगे। नंबर 1, भारत अपने फल और सब्जियों के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि संतरे का सबसे पहले आविष्कार भारत ने ही किया था? भारत में पहले आम तरह के संतरे नहीं बल्कि हरे कलर के संतरे उगाए जाते थे, लेकिन फिर बाहर से कुछ अलग रंग के संतरों के आने की वजह से आज हमें ये नारंगी रंग के संतरे देखने को मिलते हैं। हालांकि आज भी वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में वही हरे रंग का संतरा उगता है। नंबर 2, ये बात तो सबको पता है कि पानी गीला होता है। फायर फाइटर्स यानी आग लगने पर मदद करने वाले लोग जब किसी जगह पर आग बुझाने जाते हैं तो पहले वो एक तरह का केमिकल अपने पानी में छिड़क लेते हैं, जो पानी को और ज्यादा गीला बना देता है। ये सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा सच है। वो गीले पानी को ही गीला कर देते हैं। ऐसा करने से पानी ज्यादा मात्रा में आग को बुझा पाता है। नंबर 3, पता नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया या नहीं, लेकिन कई ऐसे जानवर होते हैं जिनके ऊपर के दांत नहीं होते, और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलने वाले गायों के भी ऊपर के दांत नहीं होते। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर गायों के ऊपर के दांत नहीं होते। फैक्ट नंबर 4, 100 मिलियन साल पहले चांद पर हजारों की तादाद में एक्टिव वोल्केनो थे। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दे कि एक्टिव वोल्केनो उन ज्वालामुखियों को कहते हैं जो अक्सर फटते ही रहते हैं। 100 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे, जिसका मतलब यह है कि चांद पर बहने वाला लावा शायद डायनासोर्स को दिखाई देता होगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको ये बात पता है कि इंसानों के पास सिर्फ 2 ही ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते, और वो 2 बॉडी पार्ट्स कान और नाक है? क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, आपको ये बात तो पता नहीं होगी कि प्रोग्रामिंग अंग्रेजी भाषा में की जाती है। तो कुछ महीनों पहले एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि अंग्रेजी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे अच्छी भाषा नहीं है, बल्कि इससे भी अच्छी भाषा इस दुनिया में मौजूद है, जिसे हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस भाषा का नाम है संस्कृत, और ऐसा बहुत जल्द ही हो सकता है कि प्रोग्रामिंग अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत में भी चालू हो जाए। फैक्ट नंबर 7, आपको ये बात तो पता ही होगी कि ताजमहल इंडिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, और सिर्फ इंडिया ही क्यों बल्कि पूरे विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, और इसे तो दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये बात पता है कि पूरी दुनिया में इसके साथ कॉपी ताजमहल है, जिसमें कुछ तो भारत में ही है। भारत में सफेद ताजमहल के साथ साथ काला ताजमहल और लाल ताजमहल भी मौजूद है। नंबर 8, अच्छा, आम मच्छर और मक्खियाँ कुछ ही खंड की ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़कर जाती है। कुछ मधुमक्खियों की खास बात यह है कि वो सिर्फ वर्टिकल ऊपर बढ़ती है, बिना आगे जाते हुए। फैक्ट नंबर 9, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में वेजिटेरियन लोग रहते हैं, और भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। और भारत ही वो देश है जहां पर हर साल सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन और लेन देन होता है। फैक्ट नंबर 10, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और शायद आपको ये बात भी पता हो कि ये सीवी रमन के द्वारा दिए गए रमन इफेक्ट को याद करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि स्विट्जरलैंड में एक भारतीय वैज्ञानिक की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब वो 26 मई को स्विट्जरलैंड गए तो तब से ही 26 मई को वहाँ का विज्ञान दिवस घोषित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 11, जहाँ बड़े बड़े देशों में इंसानों के लिए बड़े बड़े स्पा होते हैं, वैसे ही भारत में हाथियों के लिए भी एक स्पा है। ये स्पा केरला में मौजूद है। यहाँ पर आने वाले हाथियों को नहलाया जाता है, फिर उनकी मसाज की जाती है, और उसके बाद उन्हें स्वादिष्ट खाना भी खिलाया जाता है। जहाँ पर जानवरों की इतने केयर की जाती है, ये देश भारत ही हो सकता है। नंबर 12, आजकल तो ऐसे मॉडर्न खिलौने हमारे बीच आ गए हैं जिन्हें समझने के लिए भी कई दिनों का समय लग जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानियत का पहला खिलौना कौन सा था? वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों के लिए पहला खिलौना एक लकड़ी थी, लेकिन अगर आर्टिफिशियल खिलौनों की बात की जाए तो वो था एक गुब्बारा। एंड लास्ट नंबर 13, जैसा कि कहानियों में दिखाया जाता है कि गौतम बुद्ध एक बहुत ही फिट इंसान थे जो पेड़ के नीचे हमेशा तपस्या करते रहते थे, वैसा असल में नहीं है। दरअसल उस समय की लिखी गई किताबों में ये कई जगह लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध आम लोगों से कुछ ज्यादा ही पतले थे, इतने पतले जितने की आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे किसी और ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।